तो ये अपन का चौथा लेक्चर है ना? चौथा। चलो। फोर। फोर्थ लेक्चर है। चलो ठीक है। अच्छा, तो अपन जो कल दो तीन पॉइंट छूट गए थे वो, अच्छा अपन ने कल लास्ट में जाते जाते एक प्रॉपर्टी बढ़िया वाली सीख ली थी कि अगर मेरे पास ट्राइसेक्टिंग है या फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो एपी में आते हैं, है ना? मतलब उनका गैप निकाल दो, गैप में जितने में डिवाइड कर रहा है उससे डिवाइड कर दो, उतना ही ऐड करते चले जाओ। ये बताया था। बताया तो था ऐसे कुछ। याद है कि नहीं है? हाँ। है ना? पक्की बात, आगे बढ़े। हम्म। कुछ नोट लिख के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, नोट करके। नोट नोट। है ना? नोट डाल के लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट है जो कि नोट्स को कंप्लीट कराने में यूज होते हैं। तो लिख लो इन पैरेललोग्राम। सबसे पहला डालो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, है ना? यस सर। पैरेललोग्राम में क्या रहता है पहले ये बता दो। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। और और पर डायगोनल इक्वल नहीं होते। और क्या होता है? और कुछ नहीं। तो मैं एक काम बताता हूँ, सुनना ध्यान से। मैं एक बात बताता हूँ कि मेरे पास अगर मान लो कोई भी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लूं, अरे यार ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन जा रहा है बार बार। मैं पैरालेलो। मैं कहता हूँ ये पैरेललोग्राम एक बना दिया अपन ने। अच्छा। है ना? बना दिया। मैंने कहा अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं, इस पॉइंट को बी बोल दूं, इस पॉइंट को सी बोल दूं, तो इस पॉइंट को डी बोल दूं, कोई दर्द नहीं होगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, अपन इस एंगल, ये वाली लेंथ एसी हो जाएगी और ये वाली लेंथ डीबी। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो यस और नो। नहीं है। पक्की बात? हाँ। पक्की बात? हाँ। पक्की बात, एकदम पक्की बात। हाँ। चलो फिर। अब एक बात सुनना, मेरी बात, मुद्दे की वाली बात ये है कि मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एसी वाली लेंथ को थोड़ी देर के लिए डी1 बोल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं है। और अगर मैं इस वाली लेंथ को डी2 बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं? मैंने कहा मेरे को इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। देखो पैरेललोग्राम में फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड का सम हमेशा 180 होता है। क्या होता है? 180। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी करूंगा तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 180 आनी चाहिए। सेकंड, एंगल डी और एंगल बी करूंगा तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 180 आनी चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट? पक्की बात? अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट है जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है? मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ कैसे। मैंने कहा एक बात इज्जत के साथ ये बता दो कि अगर मैं इस वाले डिस्टेंस को ए मान लूं तो ये डिस्टेंस बी मान लूं, तो बताओ बीसी बीसी लेंथ कितनी होगी? ए ही होगी। और सीबी लेंथ कितनी होगी? बी होगी। मतलब मेरे को अगर एक साइड पता तो उसकी अपोजिट साइड भी ऑलरेडी पता रहती। मैंने कहा मेरे को अगर अगली साइड पता तो मेरे को वो वाली साइड भी पता रहती। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पक्की बात? नहीं हाँ। है? नहीं है। अब मेरे को एक बात हो, पैरेललोग्राम में क्या रहता है कि जो ट्रायंगल बनते हैं ना, ये वाला एक ट्रायंगल और ऊपर वाले एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन तो रहे हैं। बन रहे हैं। तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है कि वो डायगोनल को कट करने वाला जो पॉइंट होता है वो हमेशा इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है सर। नहीं है? तो मैंने कहा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो 2 into में कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लूं। यस मैंने सर। कहा मैं ए बी सी पकड़ लूं, एरिया ऑफ ए बी सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है? पक्की बात? यस पक्की सर। बात। अब मेरे को किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो अपन ने पढ़ा नहीं है अभी। अच्छा, एसओटी नहीं पढ़ा है ना अभी? नहीं। नहीं पढ़ा है? पक्की बात? अच्छा, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, मैं अगर इस साइड को बी मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो इन दोनों साइड का मल्टीप्लाई और जिसके साथ एंगल बनाता है वो वाली डिस्टेंस। बात पकड़ में आई? अरे नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। अपन जब एसओटी पढ़ेंगे तो एसओटी में अपन तुमको बताएंगे। सर 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 सर। बोलो बोलो। ये एडी की डिस्टेंस क्या लिखी है सबसे ऊपर पैरेललोग्राम में? एडी कितनी डिस्टेंस पे है? यार ये अगर बी है तो सामने वाली भी तो बी होगी ना? अच्छा बी लिखा है। अरे भैया, अरे मुझे लगा कि कौन सी भाषा लिख दी है। आप सुनना, एरिया ऑफ ए बी सी चाहिए मेरे को,
तो एरिया ऑफ एबीसी कैसे निकलता है? मैं कह रहा हूं ये मेरे पास एंगल कौन सा है? बी है। तो ए इंटू में बी इंटू में एंगल ऑफ साइन बी। नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आई बात। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा मैं कैसे मान लूं? मेरे को तुम एक बात बताओ, एकदम सस्ती वाली बात। सस्ती वाली बात ये है कि मैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालता हूँ? हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ऐसे निकालता हूँ। यस सर। ऐसे निकालता हूँ। तो मैं कहता हूँ मेरे को ए बी सी का एरिया चाहिए, तो कैसे निकाल दो? 2 इंटू में हाफ। बेस की लेंथ कितनी है? ए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं नहीं है। है। लेकिन मुद्दे वाली बात ये है कि ये मेरा परपेंडिकुलर, जो मेरी लेंथ लेता हूँ ये एकदम परपेंडिकुलर लेंथ लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ? हाँ। हाइट। लेकिन यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हाइट नहीं है, ये हल्की सी टिल्टेड हाइट है। टिल्टेड हाइट है कि नहीं है? तो मेरे को इसका प्रोजेक्शन चाहिए। अगर जो परपेंडिकुलर हाइट दे दे मेरे को, तो मेरे को परपेंडिकुलर हाइट के लिए मैं क्या करूंगा? इसका प्रोजेक्शन डालूंगा ऐसे, यस यस यस। है ना? यहाँ तक कोई डाउट? अगर मेरा ये एंगल ए बी है तो ये वाला एंगल 180 माइनस बी हुआ। इसका प्रोजेक्शन नीचे आएगा तो क्या बनेगा? नीचे देखो, ये एंगल 180 माइनस बी यहाँ बना रहा है, तो इस बी वाले का प्रोजेक्शन जब मैं लूंगा, ये एंगल 90 है, ध्यान से देखा, ये एंगल 90 है, ये एंगल बी है, किसके साथ? कॉस वाला अरे बनेगा। कौन सा 90 समझ में नहीं आ रहा, एक तो तक कि वो हो गया दिख नहीं रहा। अरे समझ में यार, नहीं आ रहा कौन सा क्या हो गया। देखो अब क्लियर है, डायग्राम दिख रहा है। यस सर। मेरे को कैसी हाइट चाहिए? एकदम सीधी हाइट, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं सीधी। ठीक है। मेरे को अब ये वाली हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए। मेरे को एक बात तो, ये लेंथ अपन ने कितनी मानी है? ये मानी बी। ये एंगल कितना है? एंगल बी है, ठीक है। है ना? अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस बी। 180 माइनस बी। अगर ये एंगल 180 माइनस बी तो खासता हुआ नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा? सर तो कॉस वाला नीचे खासता बनेगा कि हुआ ऊपर नीचे जाएगा? नीचे नीचे। नीचे बनेगा। मतलब ये लेंथ कितनी आएगी? अगर मैं इस वाले पॉइंट को डी बोलूं तो बी डी लेंथ कितनी आएगी? सर जी आ जाएगी, ये आ बी जाएगी, कॉस ये आ 180 माइनस जाएगी। बी कॉस 180 माइनस बी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए ही नहीं, मेरे को उसको परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, सीडी चाहिए। तो सीडी कितनी आएगी? बी साइन 180 माइनस बी। 180 माइनस सी। तो बी साइन 180 माइनस सी। तो 180 में साइन 180 माइनस थीटा क्या देता है? साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा? तो 2 इंटू साइन में डेटा देता है, हाफ ओके। इंटू में ए बी साइन बी आ जाएगा। सॉरी, यहाँ बी आएगा ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 से 2 कट गया, तो ए बी साइन बी अब आ तो गया एक कि नहीं गड़बड़ हो आएगा? गई। क्या बोलो? ओ भाई, ओहो। लेकिन यहाँ पे मैं आपने तो लिख दिया, मैं कैसे लिखूँ समझ में नहीं आ रहा। क्या चीज? ये डायग्राम के अंदर लिखावट तो बहुत गंदी हो जाएगी फिर तो। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, यहाँ तक समझ में आएगा? पहले ये बताओ। आ तो गया। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को जो अपन ट्रायंगल रूल लगाते थे तो उसमें बेस लेते थे और परपेंडिकुलर हाइट लेते थे। यही लेते हैं कि नहीं लेते? हाँ है ना, यही लेते हैं। तो बताओ मेरे को, हाँ। परपेंडिकुलर, ये तो मेरी परपेंडिकुलर हाइट नहीं है, ये तो टिल्टेड हाइट है। ये जो अपन ने बी मानी है ये तो टिल्टेड हाइट है ना? हम्म। तो टिल्टेड तो मेरे को चाहिए नहीं। मेरे को चाहिए कौन सी? परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट में ये मान लूं। यस तो यस। अगर ये एंगल मैंने बी माना है, तो ये एंगल अगर मैंने बी माना है तो ये वाला बचा हुआ कितना बचेगा? 180 माइनस बी। ठीक है। इसका मैं खासने वाला लूंगा तो नीचे गिरेगा कि ऊपर गिरेगा? नीचे। नीचे। तो बी डी की लेंथ कितनी आएगी? बी कॉस 180 माइनस थीटा। हाँ। मेरे को तो वो चाहिए ही नहीं। मेरे को चाहिए कौन सी? चाहिए साइन। कौन? साइन वाली चाहिए। तो साइन वाली क्या बनेगी? बी साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या देता है? साइन थीटा देता है। तो ए बी साइन बी आ गया। अगर मेरे को कोई कल को, अगर कल को मेरे को कोई किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया मांगता है, कल को मेरे को कोई भी किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया मांगता है, तो मैं क्या निकालूंगा? साइड का प्रोडक्ट इनटू में बनने वाला एंगल। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। अच्छी बात। हम्म। 100% श्योर हो? हाँ श्योर हो ना? पक्की बात हाँ। नहीं है? श्योर हूँ। अब मान लो ये तो अपन ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कब निकाल लिया? जब ये साइड गिवन। हो सकता है कि वो डायगोनल दे दे। अच्छा। ये नोट ना लिख लिया। हो गया। मैं कह रहा हूं मेरे को पता चल गया कि जब ये मेरे पास पैरेललोग्राम है और अगर उसने साइड की लेंथ दे दी, मान लो ये ए दे दी है,
ये बी दे दी है, तो मेरे को पता है कि ये वाली साइड भी कितनी आने वाली है, ए ही आने वाली है, ये वाली साइड भी कितने आने वाली है, बी आने वाली है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोल दो। नहीं है तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा? ए इंटू में बी, कोई भी दोनों साइड का प्रोडक्ट और एक एंगल साइन। साइन ए ले लो या साइन बी ले लो, कोई भी एक एंगल ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी एक एंगल ले लो। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा अब ठीक पकड़ में है। आ गया। अब हो सकता है कि वो इसमें थोड़ा सा और तिकड़म लगा दे, वो साइड की लेंथ ना देकर, अभी अपन ने साइड की लेंथ देखी तब फार्मूला देख लिया, अगर वो साइड की लेंथ ना देके कोई भी एक डायगोनल की साइड दे दे, मैं कहता हूँ ये डायगोनल की साइड दे रहा है, मैंने कहा रुको रुको, ये हटा दो इतना। यस अब सर। नोट हो गया है ना? तो यहाँ पर अगर मैं ए लिख दूं, ये बी लिख दूं, ये सी लिख दूं, ये डी लिख दूं, मेरे से इसने कहा कि मेरे पास डायगोनल की लेंथ पता है, मैंने कहा ये लेंथ पता है D1 और ये लेंथ पता है D2। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पक्की बात? हम्म। और इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए M बोल दूं, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरे को एक बात और पता है कि इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो चार ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ऐसे देखो जरा, चार बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन तो रहे हैं। बन रहे हैं। तो इन चारों का एरिया इक्वल आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अपन ने पहले जो कॉन्सेप्ट लगाया था वहां पर कौन से ट्रायंगल लिए थे अपन ने? वहां पर अपन ने ये दो ट्रायंगल लिए थे और कहा था इसका एरिया इक्वल आएगा, लेकिन अपन ने यहाँ पे क्या लगाया? यहाँ पे चार ट्रायंगल बनाए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इन चारों का एरिया कैसा आएगा? इक्वल ही आता है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। तो अगर मेरे को किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया मिल जाए तो मैं चार का मल्टीप्लाई करके अपन का पूरा आंसर निकाल लूंगा। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। यस यस यस। पक्की बात? इसका मतलब अगर मैं पूरे एरिया का, मेरे को पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, मैं कहता हूं एरिया ऑफ ABCD, तो इसको मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दूं कोई भी एक छोटे वाले ट्रायंगल से, तो मैं AMD लिख दूं, कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लूं। यहां तक कोई डाउट? जल्दी से बोलो। नहीं जल्दी। है। पक्की बात है ना? 100% यस है? यस। अच्छी बात। मैं कहता हूं रुकना, मैं ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। ये है कि अगर मैंने इस वाली लेंथ को D1 माना है और इस वाली लेंथ को D2 माना है, तो इसकी आधी लेंथ कितनी होगी? D1/2, और आधी लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ कितनी बनेगी यहां से यहां तक की? D1/2। अरे 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 अरे, डायगोनल का आधा कितना होगा? अगर पूरी लेंथ D1 है तो आधी D1/2 होगी कि नहीं होगी? अच्छा हाँ। और अगर अगर ये वाली डायगोनल D2 है तो इसकी आधी कितनी होगी? D2/2 होगी कि नहीं होगी? होगी तो। होगी। यहाँ तक कोई डाउट? तो इसका मतलब अगर मैंने ये M पॉइंट माना है तो DM की लेंथ कितनी आ गई? DM कितना आ गया? DM D2/2, और AM कितना आ गया? D1/2। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है? पक्की बात? मैं थोड़ी देर के लिए ये एंगल थीटा मानता हूं, तो अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर मेरे को ये थीटा पता है, ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो क्या आंसर आता था? AB साइन थीटा आता था कि नहीं आता था? आता तो था। अभी अभी अरे ऊपर ही देखो, ऊपर ही देखा है, किया है। यहाँ तक यस कोई सर। डाउट? तो एक बात और, ये मेरा ट्रायंगल कुछ वैसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक हम्म। लेंथ D1/2 है, एक लेंथ D2/2 है, बीच में एंगल थीटा है, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? 4 इंटू में D1/2 इंटू में D2/2 इंटू में साइन थीटा और पूरे का हाफ। यहाँ तक कोई डाउट? तो 1/2 लेंथ इंटू में हाइट। यहाँ तक कोई डाउट? थोड़ा डाउट तो हो रहा है मेरे को। कहाँ पे कहाँ पे? ये D1/2 इंटू D2/2 इंटू टाइन थीटा। अरे अरे, अभी अभी अपन ने ऊपर जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये देखो, ये ट्रायंगल बनाया था, हाँ। ये ट्रायंगल बनाया था, देखो इधर समझ लो,
एक मिनट, नीचे कराता हूँ, नीचे नीचे मैं कहता हूँ ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, पकड़ लो, मैं कहता हूँ ये साइड मेरी ए है और ये साइड मैं बी मान लेता हूँ, मान लो। और मैं कहता हूँ इसके बीच में बनने वाला एंगल थीटा है, यहाँ तक कोई डाउट? ये थीटा नहीं, जीरो नहीं, थीटा है ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं? तो मैंने कहा मैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालता हूँ? बेस की लेंथ, हाइट इंटू में 1/2, 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है कि नहीं होता? होता तो है। होता है। इसकी बेस लेंथ कितनी है बताओ? तो 1/2 बेस की लेंथ कितनी है? ए है। हाँ। मेरे को हाइट और चाहिए, तो हाइट कैसे मिलेगी? ये हाइट है मेरी, यस सर। हाइट मेरी ये है, तो बताओ अगर ये लेंथ बी है तो नीचे गिरेगा तो यस सर। कॉस गिरेगा, लेकिन ये वाली लेंथ यस सर। कितनी आएगी? ये वाली लेंथ कितनी आएगी जो मेरे ए को कॉस हाइट, थीटा। जो मेरे, नहीं नहीं नहीं, हाइट चाहिए, हाइट, ये साइन लेंथ। थीटा, ए साइन थीटा। बी साइन थीटा, अरे ये नहीं आएगा यार। अरे बी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बी साइन थीटा। इसका बी, ये नीचे गिरेगा तो कॉस गिरेगा, इस पे गिरेगा तो साइन गिरेगा, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। ये तो मेरी ये लेंथ, ये मेरा ट्रायंगल का एरिया आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, यहाँ तक कोई यस डाउट? सर। नहीं। मैं कहता हूँ सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगाता हूँ, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी डिफरेंट। अब की बार मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा बाहर निकाल के लाता हूँ, ये लो ये लो ये लो, और मेरे को ये d2/2 पता है, ये d1/2 पता है, और ये एंगल थीटा पता है। तो बताओ क्या निकलेगा? d1/2 इंटू में d2/2 इंटू में साइन थीटा आया था कि नहीं आया था? अरे अरे हाँ। अरे, अरे अरे देखो ना, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, बस मैंने एंगल को घुमा दिया है अब की बार। समझ गया। समझ गए? तो कितना यस आंसर आना सर। चाहिए यहाँ से? कितना आना चाहिए? 1/2 d1/2 इंटू में d2/2 इंटू में साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? एरिया, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। तो मैं इसका एरिया निकाल दिया, बस कहानी खत्म हो गई यार अब तो ये 4 से 4 कट गया, तो d1/2 d2/2 साइन थीटा, यही होता है अपना आंसर। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अगर मेरे को कोई साइड दे रहा है तब एरिया निकालना सीख गए। हाँ। अगर मेरे को कोई साइड दे रहा है, मान लो किसी भी पैरेललोग्राम की दोनों साइड पता है, तब एरिया क्या आएगा? साइड जब दे दी तो आ जाएगा। ए बी साइन ए हाँ या ए बी साइन बी, कोई भी एक एंगल ले लो। सर, ए बी साइन, ए बी साइन बी। और अगर मेरे को डायगोनल की लेंथ पता है तब? तो डी, क्या था वो, क्या डी था वन फॉर्मूला? बाई टू d1/2 और d1 d2/2 इंटू में थीटा साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्या है? डायगोनल के बीच का एंगल। अच्छा। अरे 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 देखो ना ध्यान से, ये d1 है, ये d2 है, ये मेरा थीटा है। अब थीटा कैसे निकालेंगे? मैंने कहा भाई अपना फुल्ली कॉन्सेप्ट पुराना वाला, स्लोप निकालो, स्लोप निकालो। थीटा कैसे निकालोगे? tan थीटा बराबर m1 माइनस में m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। कैसे थीटा निकाल लेना। हाँ। नहीं है। हाँ भाई। मैं कहता हूँ अब एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा सर एग्जांपल। लिखने तो बोलो। लिखना है। क्या अभी नहीं लिखा है? और कुछ नहीं लिखा, समझ रहा था। सर राइट कर दो, राइट। नहीं, नीचे और नीचे। बस। बस सर, बस बस बस। थोड़ा सा अगर जूम करो सर, थोड़ा सा जूम। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है, एरिया साइड गिवन है तब फार्मूला अलग था, और साइड और अगर डायगोनल की लेंथ पता है तब फार्मूला अलग था। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, ये क्वालिटी इतनी गिर कैसे गई? अभी तो इतनी अच्छी आई थी। फोन तुम्हारा बेकार होगा। हो ही नहीं सकता। अरे नहीं नहीं, होता है, सब होता है सब। अच्छा, कोई और वीडियो चला के देखता हूँ, पता चल जाए। अरे बाद में चला लेना। हाँ हाँ ठीक है सर। अब लिखने तो थोड़ा आराम से लिखूँ, जल्दी जल्दी में छापूं। जल्दी लिखो, टाइम कम है। सर थोड़ा नोट हो टाइम गया? दे। अभी नहीं हुआ, अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी तो वो लिख रहा हूँ फॉर्मूला। अभी तो डायग्राम बनाना है नीचे के दो तीन। कहाँ से बना रहे हो? तो विजुअल भी नहीं है ना? एक नीचे नीचे नीचे,
ये कहाँ पहुंच गए? जो कुछ और ही आ गया। यहीं पे तो थे, यही तो था। हाँ थोड़ा और नीचे, बस थोड़ा और नीचे, और बस 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 बस। देखो, इसको रट्टा मार लो, है ना, रट्टा मार लो, रट्टा। यार एक मिनट। तो थोड़ा और नीचे करना, थोड़ा और नीचे, बस। हो गया। अगला पॉइंट इसी में, पैरेललोग्राम में। अरे एक अगर, मिनट लिखना है। अरे थोड़ा सा ऊपर। अरे यार, इतना टाइम नहीं है यार। और मैं फिर अब समझ नहीं पाता, फिर या फिर समझ एक चीज की चीज कर पाता हूँ, या तो लिख लूँ। हाँ बोलो, कहाँ से कहाँ तक हो गया? बस एक मिनट, बस थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। तो थोड़ा सा राइट का दिखा दो। राइट, लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट, राइट नहीं, लेफ्ट। बस हो गया। हो गया, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है, हो गया। इसी में थर्ड पॉइंट डालो, थर्ड पॉइंट। देखो, अपन ने अभी तक दो चीज पढ़ ली है, क्या क्या? पहला पढ़ लिया कि मेरे पास अगर कोई साइड का वो पता है, साइड की लेंथ पता है, तब क्या आता है, ए बी साइन है ना। ओके ओके। लेकिन अगर मेरे को डायगोनल की लेंथ पता है, तब क्या आता है, d1 d2/2 साइन थीटा। थीटा क्या था मेरा? डायगोनल के बीच का एंगल, ये याद रखना। थीटा मेरा डायगोनल के बीच का एंगल है, चाहो तो ऐसे लिख लो, थीटा इज एंगल बिटवीन डायगोनल, है ना। अब मान लो किसी पैरेललोग्राम में उसने ये ना गिवन करके उसने कुछ और दे दिया, मैंने कहा क्या दे दिया? इसी में थर्ड पॉइंट डालो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स आर गिवन। When distance between two parallel sides are given। नोट हो गया? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लो यार, इतना काम का नहीं है, मैं बता देता हूँ। तो ये मेरा ये पैरेललोग्राम है, ये लो, ये है मेरा पैरेललोग्राम। मैं कहता हूँ ये दो पैरेलल साइड है, एक ये ए बी सी डी। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों साइड के बीच की डिस्टेंस पता है, मैं कहता हूँ इसको P1 मान लो, है ना। ये P1 पता है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस P2 पता है। तो अगर ये P1 P2 पता है तो मैं कैसे निकालूंगा एरिया? तो मैंने कहा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। एरिया जो होता है वो P1 और P2 और इसके रिस्पेक्ट में एंगल जो आता है cos C का मल्टीप्लाई कर दो, cos XC कर दो। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो यस सर। हेलो। हाँ, आवाज आ रही? सर सर सर। हाँ बोलो। 10-15 मिनट का ब्रेक दे दो। हाँ 10-15 मिनट का ब्रेक। हाँ, अभी तो स्टार्ट ही की क्लास, अभी तुमको ब्रेक अरे चाहिए? नहीं नहीं, वो सर नहीं, फिर बढ़ा देना, वो लंच कर लूँ, लंच। बस बस, अरे अपन अभी खत्म कर देंगे आधे घंटे में, चिंता मत करो। अरे तब तक तो फिर हो गया काम, अभी सर 15 मिनट दे दो। बस, दस नहीं पंद्रह अभी, मिनट अरे पहले ये टॉपिक खत्म कर लें, फिर ले लेंगे ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं, पहले टॉपिक खत्म कर लेने तो, अच्छा। है ना। हो गया? हम्म। यहाँ तक कोई डाउट? तो अगर मेरे को देखो, अगर मेरे को साइड पता है तो क्या फार्मूला है, ए बी साइन ए, है ना। अगर मेरे को डायगोनल की लेंथ पता है तो d1 d2/2 इंटू में साइन थीटा। थीटा मेरा क्या था, डायगोनल के बीच का एंगल। और अगर मेरे को दोनों पैरेललोग्राम में दोनों पैरेलल साइड की लेंथ पता है तो मैं मान लेता हूँ P1 P2 लेंथ है। तो आंसर क्या आता है फिर, P1 P2 cosec C ले लो, या cosec A ले लो, या cosec B ले लो, या cosec C ले लो। यहाँ तक कोई डाउट? कोई भी एक एंगल, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। आगे बढ़े। अगला डालो रोम्बस। यहाँ तक नोट हो गया? हो गया, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ। हो गया? तो हेलो। लेफ्ट, लेफ्ट।
हो गया। हाँ। अगला 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 डालो रोम्बस। रोम्बस में क्या है, रोम्बस अगर मेरी को एरिया मांगता है तो रोम्बस की खास बात क्या थी कि चारों साइड कैसी होती थी उसकी, इक्वल होती थी। यहां तक कोई डाउट? तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये ले लूं ए, ये ले लूं बी, ये ले लूं सी, ये ले लूं डी, तो मेरा डायगोनल की लेंथ ये आ जाएगी, ये मेरी D1 आ जाएगी और ये मेरी D2 आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? तो मेरा एरिया क्या होता है, एरिया मेरा होता है 1/2 D1 D2। और अगर मेरे को डायगोनल की लेंथ में निकालना है तो क्या करूंगा, कुछ नहीं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। 2 इंटू में 1/2, और अपन ने अभी पढ़ा किसी भी, अगर मैं एक एंगल पकड़ता हूँ, कोई भी एक एंगल पकड़ लेता हूँ, तो मेरी सारी साइड कैसी होती है, इक्वल आती है। तो मैं साइड को ए मान लूँ, ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड ए ही होगी, ये भी साइड ए ही होगी। तो मैं किसी भी एक को पकड़ रहा हूँ तो A1 A साइड का मल्टीप्लीकेशन और उसके रिस्पेक्ट में आने वाला थीटा मतलब साइन ए, तो क्या आ जाएगा, A1 A2 साइन ए। यहाँ तक कोई डाउट? लेकिन मेरा A1 A2 की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो इसका मतलब क्या आंसर आना चाहिए, 2 से 2 तो कट गया, तो क्या आंसर आएगा, A² साइन ए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, पची नहीं हो बात तो। यहाँ पर मेरी A1 A2 सारी साइडें से, अरे ये म्यूट क्यों हो गया, कुछ हेलो, नहीं। बात पकड़ में आई है? नहीं आई हो तो बोल दो, साथ से नहीं आई तो बोल दो, थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी। मैंने कहा मेरे को किसी भी रोम्बस का एरिया निकालना था, नोट हो गया? ये बताओ पहले, रोम्बस के एरिया निकालना, तो मैंने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया रफली वाला, मैंने कहा ये लो। और मेरे को पता है रोम्बस में एक खास बात क्या होती है कि चारों साइड इक्वल होती हैं। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा नहीं। मैं एक काम करता हूँ, अगर मेरे को डायगोनल की लेंथ पता है, मैं डायगोनल लेता हूँ D1, डायगोनल लेता हूँ D2। तो मेरे को अगर डायगोनल की लेंथ पता है तो कैसे निकालूंगा, 1/2 D1 D2, अगर डायगोनल की लेंथ पता है। अगर डायगोनल की लेंथ नहीं पता है, साइड की लेंथ गिवन है, तो बताओ साइड की लेंथ के लिए अपन दो ट्रायंगल मान लेते हैं, एक ट्रायंगल ये मान लेते हैं और एक ट्रायंगल ये मान लें। तो जो नीचे वाले का एरिया होगा वही ऊपर वाले का एरिया होगा, मतलब किसी भी एक का एरिया निकाल दो, ऊपर वाले का एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एरिया कितना आ जाएगा, 2 इंटू में कोई भी एक ट्रायंगल मान लेता हूँ, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा C पॉइंट है, ये मेरा D पॉइंट है। तो मैं कहता हूँ किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना होगा। तो मैंने कहा भाई एक ट्रायंगल का एरिया मतलब ABC का एरिया लिख दूं, मैंने कहा हाँ लिख दो। मैंने कहा मेरे को ABC का एरिया कैसे निकलेगा, तो अपन ने अभी पढ़ा किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना हो ऐसा, और ये साइड पता हो A, ये साइड पता हो B, इसके बीच के एंगल पता हो मान लो थीटा, तो क्या आता है, AB साइन थीटा आता है कि नहीं आता है? मैंने कहा हाँ यही आता है। तो मेरे को पता है ये वाला एंगल कितना है B, तो A इंटू में B, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है B, मतलब कितना आ जाएगा AB साइन B। लेकिन इसकी चारों साइड इक्वल है तो B भी A ही है, मतलब कितना आ जाएगा, A इंटू में साइन B। यहाँ तक कोई डाउट? तो A² यहाँ से 1/2 आएगा ना, 1/2 A साइन, तो कितना आ गया, तो कितना आ जाएगा A² साइन का B। यहाँ तक कोई नोट हो गया? नहीं। हो गया। अब कोई कहेगा सर आपने पहले यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पर B लिखा है, तो मैंने कहा भाई यहाँ पर मैंने इस वाले पॉइंट को A माना था, यहाँ पर मैंने इस वाले पॉइंट को B मान लिया है ना? इसमें कंफ्यूज नहीं हाँ। होना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बात। तो ये रट्टा रट्टा तो नहीं मारा मैंने, मेथड की लगाया, तो मेथड से अगर एंगल थोड़ा राइट, राइट से थोड़ा ऊपर, राइट थोड़ा ऊपर, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? राइट और थोड़ा सा ऊपर, राइट राइट। राइट राइट, थोड़ा सा ऊपर, ये लो थोड़ा सा ऊपर कर दिया। अरे थोड़े से ऊपर के चक्कर में बहुत ऊपर ये तो कर ऊपर कैसे हो जाता है एक बार में? दिया। स्क्रीन को मैंने वो जूम कर रखा है ना। हो गया? यहाँ से यही था ना, यही था ना, नोट हो गया? आगे बढ़े, अगला पॉइंट डालो, नोट डालो, नोट ही चल रहा है। हाँ बोलो।
बोलो बोलो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अगला पॉइंट डालो। आवाज नहीं आ रही, डालो अभी। आवाज नहीं आ रही। अगला पॉइंट डालो, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम। कॉर्ड इंटरसेक्टिंग थ्योरम क्या होती है कि मेरे पास अगर कोई सर्कल है ऐसा, और अगर कोई सर्कल है, मैं कहता हूँ दो कॉर्ड है, कोई भी दो कॉर्ड, मैं कहता हूँ ये इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक x है, और यहाँ से यहाँ तक y है, और यहाँ से यहाँ तक मान लो m है, यहाँ से यहाँ तक मान लो n है। यहाँ तक कोई डाउट? तो मैं कहता हूँ x इंटू में y, मतलब इन दोनों की कॉर्ड का मल्टीप्लिकेशन, मतलब x इंटू में y किसके इक्वल होता है? m इंटू के n के। ये अपन ने 9th क्लास में पढ़ी होगी, पढ़ी थी कि खा गए? कॉर्ड इंटरसेक्शन क्या बोलते नहीं खाया। हैं? मेरे पास अगर ऐसा कोई गिवन है, दो कॉर्ड गिवन है, ये x है, ये y है, ये m है, ये n है, तो x इंटू में y किसके इक्वल होता है? m इंटू के n। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े। हेलो हेलो हेलो। सुन रहा हूँ सर। हाँ, क्या हुआ फिर? सुन रहे हो तो बोलो फिर। प्लीज प्लीज। क्या हुआ? हाँ, अगला डालो पॉइंट। खत्म हुआ है टॉपिक? हाँ, अभी नहीं। अरे कितना लंबा टॉपिक है कि पूरा वो ही सीक्वेंस चलते अगला रहे। पॉइंट डालो, अगला पॉइंट डालो, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। डाल दिया? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर डाल दिया? अरे ये तो वही है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में 180 क्या होता है माइनस। कि इसमें इसमें कोई एक सर्कल होगा, और उसके कोई भी कोऑर्डिनेटर के चारों पॉइंट इस सर्कल के उस पे लाई करेंगे। क्लियर है? ऐसा ऐसा है, ऐसा और ऐसा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नहीं है। मैंने कहा अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं थोड़ी देर कोई दिक्कत? मैंने कहा ये बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। यहाँ तक कोई डाउट? अब मेरे को एक बात बताओ, जो मेरा ए बी सी डी पॉइंट्स है ना, ये मेरे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के पॉइंट कहलाएंगे। मैंने कहा यहाँ तक कौन सी बहुत बड़ी बात थी। तो मैं करता हूँ, एक ऐसे डायगोनल करता हूँ। तो अपन कैसे पहचानेंगे कि मेरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर? सबसे पहले मुद्दे की बात यही है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के पहले चेक कर लो, लिख लो, कंडीशन फॉर टू बी अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। लिख लिया? कंडीशन टू बी अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की कंडीशन क्या रहती है कि हमेशा अपोजिट साइड का मल्टीपल का सम जो है ना, डायगोनल के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा अपोजिट साइड का मल्टीपल का सम बोलो। मैंने कहा अपोजिट साइड कौन कौन सी है? ए बी है और डी सी है, इनका मल्टीप्लीकेशन, प्लस दूसरा अपोजिट साइड कौन सा है? ए डी है और बी सी है। इन दोनों का सम करने पर क्या आना चाहिए? डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मतलब बी डी इंटू में ए सी आना चाहिए। नोट हो गया? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनेगा। यहां तक कोई डाउट? हेलो, उम्मीद है इतनी बात पकड़ नहीं में है। आ गई। इतनी बात पकड़ में आ गई। यस सर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की क्या कंडीशन है? अपोजिट साइड का डिस्टेंस का मल्टीपल का सम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। यहाँ तक कोई डाउट? ये बच्चों वाली बात है, नहीं है। केवल बताने के लिए, इतना कुछ आता नहीं है यहाँ से, लेकिन बाद में ये ना हो कि बताया नहीं था, है ना, इसीलिए बता जरूर देता हूँ मैं। नीचे नीचे नोट हो गया? नीचे। यही है ना? यस। अब तो खत्म हो गया। और हाँ, अब ये खत्म हो गया।